नमस्कार। आज हम एक बहुत खास कहानी पर बात कर रहे हैं। ये साईं बाबा से जुड़ी है, शिरडी की। हाँ, साईं बाबा भूखी माँ बेटी का उद्धार नाम से जो मिली हाँ, है। एक माँ और बेटी की कहानी है ये। बिल्कुल। और उनका बाबा पर मतलब अटूट विश्वास था। हाँ, तो आज हम इसी वाक्य को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इसके पीछे क्या संदेश छिपा है। ये अपने आप में काफी दिल को छूने वाली कहानी है। हाँ, वाकई में। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत होती है शिरडी में, एक बहुत ही कह सकते हैं विकट परिस्थिति से। हम्म, एक विधवा औरत और उसकी बेटी है, और वो कई दिनों से भूखे हैं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं। सोचिए जरा। बहुत मुश्किल, उस जमाने में तो और भी। हाँ, तो उस रात माँ बिल्कुल हताश होकर बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गईं, हाथ जोड़कर रोने लगीं अच्छा। और कहने लगीं, हे साईं बाबा, आप ही हमारे माँ बाप सब कुछ है। अगर आपने नहीं सुना ना, तो हम भूख से मर जाएंगे। वो बेचारी रोते रोते वहीं सो गई। ये देखिए, ये प्रार्थना कितनी सीधी है ना? मतलब दिल से निकली हुई आवाज, इसमें कोई बनावट नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भक्त का बाबा से रिश्ता कितना गहरा और निजी था। वो उन्हें अपना आखिरी सहारा मान रही थी। जीवन मृत्यु का सवाल था। सही कहा। और शायद इसी सीधी पुकार का नतीजा था कि अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। अगली सुबह ही। हाँ, बाहर एक साधारण सा किसान खड़ा था, बिल्कुल आम सा दिखने वाला। और उसके हाथ में गरम रोटियां और सब्जी से भरी एक टोकरी थी। अरे वाह! किसान ने बस इतना कहा, बाबा ने भेजा है, इसे खा लो और चिंता मत करो। बाबा ने भेजा है। हाँ, पर जैसे ही वो महिला उसे धन्यवाद देने बाहर दौड़ी, वो किसान वहां था ही नहीं। गायब? हाँ, पलक झपकते ही जैसे मतलब हवा हो गया। ये थोड़ा अजीब है ना? अजीब भी है। और यही बात, मतलब किसान का इस तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, यही तो इसे चमत्कार बनाता है। हाँ, और साईं बाबा से जुड़ी ऐसी कई कहानियों में ये पैटर्न दिखता है। मदद बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से आती है, ऐसे रास्तों से जिनका आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। और यहाँ ये खाना, ये गरम रोटी और सब्जी, ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाती। ये एक प्रतीक बन जाती है उम्मीद का, आश्वासन का। और शायद दिव्य सहारे का भी। बिल्कुल। खासकर उस बेसहारा माँ बेटी के लिए उस वक्त ये खाना मिलना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये बाबा का आशीर्वाद था एक तरह से। कहानी में आगे ये आता है कि इस घटना का उस महिला पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसने अपनी बाकी की जिंदगी बाबा की सेवा में ही गुजार दी। हाँ, ये स्वाभाविक भी लगता है। ऐसा अनुभव किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, उसके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। हाँ, और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्ची आस्था, दिल से निकली पुकार, खासकर जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तो वो अक्सर अनसुनी नहीं रहती। साईं बाबा की करुणा और अपने भक्तों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता, ये इस कहानी का मेरे ख्याल से मूल भाव है। सही कहा। ये उस भरोसे को पक्का करती है कि मदद कहीं से भी आ सकती है, किसी भी रूप में। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं? ये साफ तौर पर आस्था की शक्ति दिखाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि मुश्किल वक्त में भी उम्मीद रखनी चाहिए, दिव्य सहायता की। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास न सिर्फ हालात बदल सकता है, बल्कि जिंदगी को एक नया मकसद भी दे सकता है। सही। पर यहाँ एक और सवाल उठता है जो थोड़ा गहरा है। इस चमत्कार से अगर हम थोड़ा परे हटकर सोचें, अच्छा। तो ये कहानी आस्था के स्वभाव के बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ ये दिखाती है कि भाई अटूट विश्वास रखो तो आपको मुश्किलों से लड़ने की अंदरूनी ताकत मिलती है? या फिर ये पूरी तरह से किसी भारी अलौकिक शक्ति पर निर्भरता की बात है? मतलब क्या आस्था हमें मजबूत बनाती है, या हमें सिर्फ बाहर से आने वाली मदद का इंतजार करना सिखाती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि आस्था, इंसान की अपनी हिम्मत और ये जो बाहरी मदद की हम बात कर रहे हैं, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, इनका ताना बाना कैसे काम करता है, ये एक दिलचस्प पहलू है विचार करने के लिए।